साउथ अफ्रीका के जुलू लोग अपनी रिच कल्चर के लिए जाने जाते हैं। इसके केंद्र में है जुलू गर्ल्स। ये अपनी परंपराओं की रक्षक हैं जो अपनी विरासत को आगे बढ़ाती है। जुलू लड़कियों को स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी और कम्युनिटी के साथ पाला जाता है। वे परिवार के महत्व और बड़ों के प्रति सम्मान सीखती हैं। उनकी जिंदगी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस और मॉडर्न इन्फ्लुएंसेस का मिश्रण है। जुलू लड़कियां अपने समाज की फैब्रिक के लिए वाइटल हैं। वे छोटी उम्र से ही बीड वर्क और पॉटरी जैसे स्किल्स सीखती हैं। ये क्राफ्ट्स सिर्फ हॉबीज नहीं है, ये उनकी विरासत और क्रिएटिविटी का एक्सप्रेशन है। ये सेरेमोनीज और डेली लाइफ में भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं। इनकी जर्नी जुलू कल्चर के दिल की एक झलक दिखाती है। जुलू लड़कियां अपनी ट्राइब की महिलाओं की तरह अक्सर ऐसे कपड़े पहनती हैं जो उनकी कल्चरल हेरिटेज को दर्शाते हैं। बीड वर्क एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिसके इंट्रिकेट डिजाइन्स मैसेजेस और सोशल स्टैंडिंग बताते हैं। कलरफुल बीडेड नेकलेसेस और स्कर्ट्स आम हैं। ये सिर्फ डेकोरेशंस नहीं बल्कि आर्ट के इंट्रिकेट पीसेस हैं जो कहानियां कहते हैं। उनकी डेली लाइफ में ट्रेडिशनल टास्क्स और मॉडर्न एक्टिविटीज का मिश्रण होता है। रूरल कम्युनिटीज में वे पानी लाना और खेती जैसे कामों में पार्टिसिपेट करती है। एजुकेशन को भी महत्व दिया जाता है। लड़कियां अपनी डेली रूटीन के साथ साथ स्कूल भी जाती हैं। ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच का बैलेंस उनकी जिंदगी में साफ दिखाई देता है। जुलू कल्चर में म्यूजिक और डांस सिर्फ एंटरटेनमेंट के फॉर्म्स नहीं है, ये उनकी हेरिटेज और आइडेंटिटी के पावरफुल एक्सप्रेशंस हैं। जुलू लड़कियां छोटी उम्र से ही ट्रेडिशनल डांसेस सीखती हैं। ये डांसेस अक्सर इंपॉर्टेंट सेरेमनीज में परफॉर्म किए जाते हैं। ऐसी ही एक सेरेमनी है उमखोसी, वमहलांगा या रीड डांस। ये सेरेमनी यंग जुलू लड़कियों के कमिंग ऑफ एज को सेलिब्रेट करता है। वे ट्रेडिशनल अटायर पहनती हैं जिसमें बीडेड स्कर्ट्स और इलेबोरेट हेडड्रेसेस शामिल हैं। सेरेमनी का हाईलाइट जुलू किंग को रीड्स प्रेजेंट करना है। यह सिंबॉलिक एक्ट प्यूरिटी और रिस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। म्यूजिक जिसमें अक्सर ड्रम्स और रिथमिक चैंट्स होते हैं इन डांसेस के लिए टेम्पो सेट करता है और उनके कल्चरल एक्सप्रेशंस में वाइब्रेंसी जोड़ता है। सेक्शन 4, रीति रिवाजों की एक टेपेस्ट्री, परंपराएं और रस्में। जुलू कल्चर ट्रेडिशंस में गहराई से रूटेड है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ये कस्टम्स जिंदगी के कई पहलुओं को गवर्न करते हैं, शादी से लेकर एवरीडे इंटरैक्शंस तक। बड़ों का सम्मान सबसे जरूरी है और लड़कियों को अपने एल्डर्स की विजडम को वैल्यू करना सिखाया जाता है। उबुंटू की भावना सभी मनुष्यों के इंटरकनेक्टेडनेस में एक बिलीफ भी उनके वे ऑफ लाइफ का केंद्र है। जुलू लड़की की जिंदगी में सबसे सिग्निफिकेंट सेरेमनीज में से एक उसकी शादी है। ट्रेडिशनल जुलू वेडिंग्स एलैबोरेट अफेयर्स होते हैं जो सिंबलिज्म और रिचुअल्स से भरे होते हैं। ब्राइड प्राइस, जिसे लोबला कहा जाता है, एक इम्पॉर्टेंट कस्टम है जो दो परिवारों के यूनियन को सिग्निफाई करता है। इसमें दूल्हे का परिवार दुल्हन के परिवार को उनकी बेटी के लिए अप्रिसिएशन के टोकन के रूप में गिफ्ट्स, अक्सर लाइव स्टॉक ऑफर करता है। सेक्शन 5, आधुनिकता को नेविगेट करना। जुलू लड़कियों की बदलती दुनिया। जुलू लड़कियों की दुनिया स्थिर नहीं है। सभी कल्चर्स की तरह वे मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के इन्फ्लुएंसेस को अडेप्ट कर रही हैं। कई जुलू लड़कियों के पास अब एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज हैं जो उनके ट्रेडिशनल रोल से आगे जाते हैं। वे करियर्स परस्यू कर रही हैं, सोशल एक्टिविज्म में एंगेज कर रही हैं और अपने कम्युनिटीज में नए तरीकों से कंट्रीब्यूट कर रही हैं। हालांकि मॉडर्निटी को अपनाते हुए भी जुलू लड़कियां अपनी हेरिटेज से डीपली कनेक्टेड रहती हैं। वे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए अपनी ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करने के महत्व को समझती है। रिजिलियंस और एडेप्टेबिलिटी का स्पिरिट चेंजिंग वर्ल्ड को नेविगेट करते हुए अपने कल्चरल रूट्स का सम्मान करने की उनकी एबिलिटी में साफ दिखाई देता है। जुलू लड़की की कहानी कल्चर की एंड्यूरिंग पावर और 21st सेंचुरी में महिलाओं के इवॉल्विंग रोल का प्रमाण है।